प्रणाम दर्शकों। अब आज ये जानते हैं कि क्या इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होता है या सिर्फ ऐसे ही मिथ्या वचन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे। वही जो भी मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देवर्षि बोले, मैं तो स्वयं देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं और वहीं भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों के साथ बुरा हो रहा है। भगवान ने नारद जी को टोका और पूछा, तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, भी मैं जंगल से गुजर रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी जिसे कोई बचाने वाला भी नहीं था। तभी एक चोर वहां से जा रहा था। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर दलदल वाली जमीन से आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने के मोहरों से भरी एक थैली मिली। वहीं फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद हुआ साधु स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, है कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गए थे उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरे मिली। वही उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मों से ही भाग बदला जा सकता है। इसलिए दर्शकों, अच्छे और सत्कर्म करते रहिए। ना जाने कब कौन सी घटना किस रूप में बदल जाए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।